नमस्कार दोस्तों। पिछले दो वीडियो में अपन ने व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवादी उपागम क्या है और व्यवहारवाद की डेविड स्टन द्वारा दी गई 8 विशेषताओं का अध्ययन किया, जिनमें सार रूप में कहा जा सकता है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास किया और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया। इसी कारण से कुछ विचारकों ने, कुछ विद्वानों ने व्यवहारवाद की आलोचना की। इनमें प्रमुख है नव परंपरावादी विचारक जो है, वो इनमें प्रमुख जो व्यवहारवाद के आलोचक है वो है लियो स्ट्रास, माइकल ओकशॉट, बंट्रा द जूनेल, एरिक बोएगलिन, दांते जर्मनी आदि व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं। लियो स्ट्रास इसे गटर की विजय कहता है। लियो स्ट्रास इस व्यवहारवाद को गटर की विजय कहते हैं। सिबली अपनी पुस्तक लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म में कहता है कि राजनीति से मूल्यों को अलग कर राजनीति विज्ञान को नीरस बना दिया है। सिबली अपनी पुस्तक लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म में कहता है कि व्यवहारवाद ने राजनीति से मूल्यों को अलग कर राजनीति को नीरस बना दिया है। अर्नाल्ड ब्रेस्ट कहते हैं कि व्यवहारवाद 20वीं सदी की दुखांत घटना है। लियो स्ट्रास व्यवहारवाद को गटर की विजय कहते हैं। अर्नाल्ड ब्रेस्ट 20वीं सदी की दुखांत घटना कहते हैं और सिबली कहते हैं कि व्यवहारवाद ने राजनीति से मूल्यों को अलग करके राजनीति विज्ञान को नीरस बना दिया है। सिबली की पुस्तक है लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो व्यवहारवाद की आलोचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला व्यवहारवाद की विशेषता है में अपन ने देखा नियमितता। तो इसने मानव व्यवहार की नियमितता पर बल देकर मानव को यंत्र या मशीन मान लिया है, जबकि मनुष्य एक भावुक प्राणी है, उसका व्यवहार परिवर्तित होता रहता है। व्यवहारवाद की पहली विशेषता देखी अपन ने नियमितता, मतलब मानव के व्यवहार में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं कि उनको बार बार वो रिपीट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। मनुष्य एक भावुक प्राणी है, उसका व्यवहार परिवर्तित होता रहता है। यह अत्यधिक वैज्ञानिक व तकनीकीवादी है। व्यवहारवाद अत्यधिक वैज्ञानिक व तकनीकीवादी है और इसी कारण से इस व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद आया है। बहुत ज्यादा वैज्ञानिकता पर और तकनीकी पर बल देता है, जबकि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें एक सीमा तक ही वैज्ञानिक और तकनीकी को अपनाया जा सकता है। इसने वैज्ञानिकता और तकनीकी पर बहुत अधिक जोर दिया है,
जिसके कारण राजनीति विज्ञान को एक नीरस बना दिया है, उसका कोई उपयोग नहीं रहा। आलोचक ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को नीरस बना दिया इसने, बहुत ज्यादा तकनीकी पे और वैज्ञानिकता पर बोल दे के। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में एक सार्वभौमिक सिद्धांत निर्माण संभव है, जबकि राजनीति विज्ञान में भौतिक विज्ञान की तरह सार्वभौमिक सिद्धांत निर्माण संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक लोकतंत्र में एक पार्टी या एक व्यक्ति जिस तकनीकी को अपना के चुनाव लड़ता है, वो जिस तरीके को अपना के वो चुनाव लड़ता है, उसमें उसे मान लीजिए इस बार बहुत अच्छी विजय प्राप्त हुई, और सेम उसी तकनीकी को वो अगले चुनाव में अपनाए, उसी तरीके को अपनाए, तो यह भी संभव हो सकता है कि उसकी जमानत जब्त हो जाए। तो राजनीति विज्ञान में सार्वभौमिक सिद्धांत निर्माण संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान एक विशुद्ध विज्ञान बनाने का जो व्यवहारवादियों ने जो प्रयास किया, वो संभव नहीं है। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान मान लेते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान एक मानविकी विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है। ये भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान की तरह विज्ञान न होकर एक मानविकी विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है, जिसमें सार्वभौमिक सिद्धांत निर्माण संभव नहीं है। वैज्ञानिक और तकनीक जिसका मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव ही नहीं है। राजनीति शास्त्री कितना ही चाहे अध्ययन में अपने मूल्यों को अलग कर ही नहीं सकता। तो ये प्रमुख आलोचना व्यवहारवाद की जा सकती है। इन सब के बावजूद व्यवहारवाद का अपना महत्व है, राजनीति विज्ञान में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। इसी कारण राजनीति विज्ञान में अनेक आधुनिक उपकरणों का प्रयोग संभव हुआ। व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार का अध्ययन किया। इसी कारण मतदान व्यवहार, एग्जिट पोल जैसे अध्ययन राजनीति विज्ञान में प्रारंभ हुए। इस व्यवहारवादी अध्ययन के कारण ही राजनीति विकास, राजनीति आधुनिकरण, राजनीति संस्कृति, राजनीति सामाजिकरण जैसी अवधारणाएं हमारे सामने आई। इस व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को व्यापक बनाया। व्यवहारवाद के फलस्वरूप ही राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत सामने आए, जिनका अपन आगे अध्ययन करेंगे। इस प्रकार व्यवहारवाद की आलोचना की जा सकती है, परंतु फिर भी व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने में, मानव व्यवहार का अध्ययन करने में, इसके विषय क्षेत्र को व्यापक बनाया इसने। इसमें व्यवहारवाद का अपना योगदान है। बस व्यवहारवाद ने बहुत ज्यादा तकनीकी और वैज्ञानिकता पर बल देके और मानव के व्यवहार को एक विशुद्ध
विज्ञान की जो दृष्टि से देख के और एक विशुद्ध विज्ञान जो रांति विज्ञान को माना है, उसमें कुछ खामियां हो सकती है। और इसी व्यवहारवाद की खामी को दूर करने के लिए आगे जो अगला सिद्धांत आया उत्तर व्यवहारवाद, उसमें इससे दूर किया गया। उसमें मूल्य और तथ्य दोनों के अध्ययन पर जोर दिया गया, जिसे अपन आगे देखेंगे। धन्यवाद।